त्रिवेदी साहब, जो जख्म जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकते उसके बारे में सारी दुनिया को क्या बताना। यही कारण था कि ये बात हम किसी से कह नहीं रहे थे। वरना अपनी बेटी की खुशी के लिए हम जमीन आसमान एक कर देते। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये उसी विधवा दोष की वजह से हुआ है। अब मैं कहती हूँ, ये शादी नहीं होगी। ये तो आप अब कह रही हैं। हम तो शुरू से ही तय करके बैठे थे कि हम आपके बहुत आभारी हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्रॉब्लम के ऊपर उंगली रखने के बजाय उसका सॉल्यूशन निकालिए। जो लोग अपने कर्म पे विश्वास करते हैं, उनके लिए ऐसी छोटी छोटी मुश्किलें मायने नहीं रखती। वो लोग इससे भी बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर लेते हैं। डैड, आप तो इन बातों में विश्वास नहीं करते थे, आप तो कर्म में बिलीव करते हैं ना। बेटा, बात मेरी होती तो मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं उठा सकता। डैड, पर मैं रिस्क उठाने के लिए तैयार हूं। पर मैं तैयार नहीं हूं। तुम्हारे पेरेंट्स का फैसला सही है। तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी उन्हीं की दी हुई है। थैंक्स पापा, आपने बता दिया। अब हमें यहां से चलना चाहिए। त्रिवेदी बोल रहा हूँ मिसेस कोहली। राघव कैसा है? इस बार तो वो बच गया। मुझे लगता है इसकी वजह भी आपकी बेटी का विधवा दोष ही है। देखिए, मैं तो बहुत डर गया हूँ। मैं तो चाहता हूँ बच्चे आपस में बिल्कुल नहीं मिले। आपने इसलिए फोन किया था मिस्टर त्रिवेदी कि मैं अपनी बेटी को आपके बेटे से दूर रखूं? मिसेस कोहली, मैं जाहिर नहीं करता हूं, लेकिन अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूं। आप भी ध्यान रखिएगा मिसेस कोहली कि आपके परिवार की मजबूरी का खामियाजा हमारे परिवार को ना भुगतना पड़े। मिस्टर त्रिवेदी, आपकी बात मेरी समझ में अच्छी तरह से आ गई। गुड नाइट। ऐसा मत करना तान्या जी, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो बहुत बुरा हो जाएगा। आपके पिताजी हमें कभी लिफ्ट ही नहीं देंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनकी गाड़ी का मॉडल ही बदल जाएगा ना। ये देख रही हैं? बिल्कुल ऐसा मॉडल जिस पर सिर्फ एक इंसान के लेटने की जगह होती है। समझ रही हो ना? ये दोनों बच्चे एक दूसरे के बगैर तो शायद जी लेंगे, लेकिन एक साथ रहे तो नहीं जी पाएंगे। हम सुजाता की शादी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कुंडली में विधवा दोष है। इसकी शादी जब होगी अपने पति को खो बैठेगी। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये उसी विधवा योग की वजह से हुआ है। अब मैं कहती हूँ ये शादी नहीं होगी। चीजें नेगेटिव है। अगर हम अपनी आंखें बंद कर लेना चाहे तो बात अलग है। बहुत बेबस है, कुछ नहीं कर सकते।
अब रास्तों को ढूंढना बंद करो बेटे। अब अपनी माँ को ले लो, जो हर मुसीबत का मुकाबला करती है, हर मुसीबत के साथ लड़ने को तैयार रहती है। हेलो गर्ल्स। आई नो मेरी ये स्माइल आउट ऑफ प्लेस लग रही है, पर मायूसी जब घेर ले तो इस गहराव को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा काम आती है। जैसे परदेश में कोई अपना देश वाला मिल जाए। मिस्टर राज, अगर बात बनावटी हंसी हंसने की है तो वो तो हम अपने चेहरे पर ला ही सकते हैं। सवाल फिलहाल अपने दर्द को साइड में करके अपनों को संभालने का है। जब कोई हमारा अपना हमारे सामने दर्द में होता है ना, तो हमें अपने दर्द का उतना एहसास नहीं होता। हम अपने दर्द को भूल जाते हैं। आपके कहने का मतलब ये कि विधवा दोष वाली फाइल को बंद कर दिया जाए, ये तय करके कि हम उससे बाद में लड़ेंगे। हार मानने के बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए कोई रास्ता निकालने की। पूरे हाथ पैर मारने चाहिए, तिनके अक्सर हाथ में लग जाते हैं। एग्जैक्टली मिस्टर राज, मुझे भी यही लगता है। हर सिचुएशन इम्पॉसिबल नहीं होती है, हम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स, और उससे पहले मेरी तुम दोनों से एक रिक्वेस्ट है। अंकल और आंटी इस दुख के नीचे दब गए। तुम दोनों इस घर की बड़ी बेटियां हो। ये घर बिखर रहा है और तुम दोनों का फर्ज बनता है कि तुम इसको फिर से समेटो। दुख को अपने ऊपर हावी होने मत दो, तुम दुख के ऊपर हावी हो जाओ। दी, एक बात कहूं, मिस्टर राज ठीक कह रहे हैं। हम गलती कर रहे हैं। हम अपने दुख को माँ पापा से ज्यादा बड़ा ओहदा दे रहे हैं। मेरे बस में होता तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने देती। आंटी, आप खुद नहीं जानती कि आपके बस में क्या है। अगर मेरे बस में कुछ होता तो मैं इतनी बेबस नहीं होती। पर मैंने इस माँ को बहुत पूजा पाठ करते हुए देखा है। तो ऐसे दौर में आकर आपके भगवान कहाँ चले जाते? ऐसे दौर में आकर भगवान आपका नहीं, आप भगवान का साथ छोड़ देती हैं। आप जैसे वक्तों का हक बनता कि आप ऊपर वाले को आजमा ले। आप अपनी खुशियों के लिए ऊपर वाले के नाम पर रिस्क ले सकते हैं। ना पुत्र जी, हर एक को अपने हिस्से का दुख झेलना पड़ता है। इंसान क्या, भगवानों ने भी अपने हिस्सों का दुख झेला। चाहे वो राम जी हो जिन्होंने 14 साल का वनवास झेला, कृष्ण जी, भोले बाबा, सबने दुख सहा है। सुजाता के भाग में जो दुख लिखा है उसे झेलना ही होगा पुत्र। यानी आप अपने भगवान से कोई सवाल नहीं कर सकती है? पुत्र जी, हम होते कौन है भगवान से सवाल करने वाले? हम तो बस उनके आदेशों का पालन ही कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है उसे होने दे। पुत्र जी, जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हम सब
अपने आप को संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं। पर तानिया पर सबसे गहरा असर हुआ है। सुजाता का दुख तो सबसे भारी है। उस पर पता नहीं क्या गुजर रही होगी। गर्मा गर्म खाना तैयार है। अरे ये सुजाता की आवाज है ना? बेशक आंटी, ये सुजाता की ही आवाज है। चलो चलो सभी लोग अपने अपने कमरों से और दुखों से बाहर आ जाओ जल्दी से। हमें दुख को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। जल्दी से आ जाओ। वो क्या है ना, दुख को चिढ़ाने के लिए आज हमने स्पेशल डिनर का अरेंजमेंट किया है, ताकि इस कंफ्यूजन में कि दुख के होते हुए हम पार्टी कैसे कर रहे हैं, तो किस घर से हमेशा के लिए चला जाए। क्यों माँ, कैसा है प्लान? और आज पार्टी करने का मौका भी है। सिर्फ नजरिए का फर्क जो सुख में और दुख में बदल जाता है। क्यों माँ? और वैसे भी हम चारों बहनों में से सबसे ज्यादा लकी तो मैं हूं, क्योंकि इन तीनों को तो शादी करके इस घर को छोड़ के जाना है। पर मैं तो हमेशा यहीं पर होंगी, इसी घर में, अपनी मम्मी और पापा के पास हमेशा। लगता है आपकी भी ओवर ईटिंग होगी। अरे हाँ बेटा, सुजाता और तृष्णा ने खाना इतना अच्छा बनाया था कि मैं कुछ ज्यादा ही खा गया। राज बेटे, 1 घंटा पहले ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में कुछ मातम सा छा गया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सुजाता बिल्कुल ठीक ही कह रही थी। किसी का नजरिया बदलने से अक्सर नसीब भी बदल जाते हैं। जैसे जो ग्लास किसी के देखने पर आधा खाली होता है, वही ग्लास किसी के देखने पर आधा भरा भी होता है। सही कह रहे हो तुम बेटे। एक जरा सा नजरिया बदनसीबी को खुशनसीबी में बदल सकता है। अंकल, ऐसे ही क्या ग्रहों का नजरिया भी बदला जा सकता है? ग्रहों का नजरिया? वो एक्चुअली तृष्णा कह रही थी कि आपकी एस्ट्रोलॉजी में काफी डीप स्टडी है, यहां तक कि आप लोगों के बर्थ चार्ट्स भी पढ़ते हैं। बेटा ऐसे ही थोड़ी सी हॉबी है साइंस में। ऐसे पिछले 5 साल से प्रैक्टिस भी कर रहा हूं। ये क्या है बेटा? सुजाता की कुंडली। अंकल प्लीज इसे एक बार फिर से पढ़िए। देखो बेटे, अंकल प्लीज, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी दोष उम्र भर रहता है, वक्त के साथ ग्रह भी बदल जाते हैं। बेटा इसकी कुंडली देख के कुछ नहीं होगा। सुजाता की कुंडली तो मेरे दिलो दिमाग में छाई हुई है। काफी उपाय सोचे लेकिन कुछ हो नहीं सकता। अगले 10 साल तक उसकी शादी नहीं हो सकती बेटे, और 10 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता। दस साल तो सच में काफी लंबा अरसा होता है। मुझे तानिया की बड़ी फिक्र हो रही है। उसने दिन भर से कुछ नहीं खाया है। मैं कल कॉलेज में जाकर उससे बैठकर बात कर लूंगा। तो क्या रात भर वो ऐसी बैठी रहेगी? अरे आंटी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं अभी देख के आता हूं। इस घर में किसी को अंधेरों का शौक हो गया, और ये शौक गलत है। जो चीज डेस्टिनी आपको सबसे ज्यादा देती है, उससे समझौता कर लेना चाहिए। अगर किसी लंबे सफर में आपकी बगल वाली सीट पर आपका दुश्मन भी आकर बैठ जाए, तो उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए राज। क्योंकि अगर दुश्मनी निभाई तो सफर और भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर इस घर के नसीब में अंधेरा ही लिखा है, तो हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना। बाप रे बाप, वो खामोश रहने वाली तानिया जब बोलती है तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। दिल का बोझ भी तो उतना ही बड़ा है ना राज, वरना ये जबान सिर्फ हिलाने के लिए नहीं होती। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम मेरी तरह सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलती? हाँ, मैं आज आपसे पहली बार बोल रही हूं। मुश्किल के इस घड़ी में अगर आप नहीं होते
तो पता नहीं इस घर का क्या होता। एक बात कहूँ तानिया, इस दौरान जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, पहली बार मुझे ऐसे बैठकर तुम्हारे साथ बात करने का मौका मिला। पहली बार मुझे तुम्हारा नेचर समझने का मौका मिला। तुम हर दर्द से होकर गुजरती हो, लेकिन तानिया, दुख से वफादारी करना अपने आप से बेवफाई होती है। आपको पता है, आपकी बातें दवाई की तरह है। कुछ घंटों के लिए दर्द का एहसास कम कर देती है, लेकिन जख्मों को नहीं भर सकती। आप नहीं जानते राज, इस घर का दुख कई सालों से जो का त्यों ही बना हुआ है। कभी कभी तो मुझे यूं लगता है जैसे ये दर्द इस घर को चारों तरफ से घेर रहा है, इसलिए मैं घबरा जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे हम जमीन पर नहीं, कांच की महीन परत पर खड़े, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं हमारे इस अंधेरे के सामने सुबह का सूरज भी फीका ना पड़ जाए। तान्या, तान्या, हम यहाँ, तुम कहाँ? 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 तान्या, हम यहाँ, तुम कहाँ?